देखिए, बंते जी ने मेरे से पहले जो बोला और उनसे पहले ही बोला, तकरीबन सारी बातें रख दी। मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, ये हम सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी और लाला जी जो है ना इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस देश में शुरू से ही बुद्धों के साथ जो है ना भेदभाव होता है। एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, जबकि भाईचारे का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध थे। और ये सब तो कसाई है, भाई नहीं है, कसाई है। एक दूसरे को काट करके मार करके ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं पूरी दुनिया ही, पूरा संसार ही परिवार है। और ये जो ये लोग जो रेवड़िया बांट रहे हैं, ये जो कर रहे हैं लोग, 18,000 रुपए देंगे, इतने देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये नहीं दे रहे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही प्रावधान कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सब कुछ आपको दिया जा रहा है वो टुकड़ों में दिया जा रहा है। जो भी यहाँ के सिटीजन को फैसिलिटी दी जा रही है, नेशन की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि अपने सिटीजन को हर फैसिलिटी वो दे, तभी देश प्रेम सामने आएगा। और नेशन में हमें क्या मिल रहा है? दूसरे संप्रदाय के लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है। बौद्धों के साथ तो हमेशा से भेदभाव होता है। और ये जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो ये मान दे रखा कि भाई हम लोग इनको 18,000 रुपए देंगे। मौलवियों को पहले दे ही रहे थे, अब ब्राह्मणों के लिए भी इन्होंने किया, जो मंदिरों में प्रवचन देते हैं, कथावाचक हैं, जो भी है। और जब ये आवाज बुद्धिस्टों ने, हमारे भंतों ने, थेरों ने, इन लोगों ने उठाई, तो केजरीवाल ने उनको डिटेन करवाया, उनको पुलिस से पकड़वाया। और अब आपको समझने की जरूरत यह है, दिल्ली और देश विदेश में बैठे जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, और जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन लोगों को सोचने की जरूरत है, चाहे वो कन्वर्टेड है ना है। मैं दिल से कहता हूं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, चाहे मैं एफिडेविट देके बनाऊं चाहे ना बनाऊं। बाबा साहब को जो मानता है वो बुद्धिस्ट है। तो उन लोगों को समझने की जरूरत है, जो व्यक्ति हर बात में हनुमान मंदिर में घुसता है, अंदर जाता है, हर बात पे कहता है लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, लेकिन अपने शीश महल में वो अंबेडकर की फोटो ऐसे एंगलों से लगा रखी कि जहां से ही फोटो खींचोगे उनकी फोटो आएगी। जो गुरुजी ने अभी बात कही कि एक व्यक्ति ने कहा था 10 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे, वो कांग्रेस की हो गए, बुद्धिस्ट तो हुई नहीं। चलो खैर, उनका वो अपना विषय है, वो जो भी मर्जी करे। लेकिन उन्होंने क्या गुनाह किया था भाई? 22 प्रतिज्ञाएं तो पड़ी थी, भारत सरकार छापती है। और लाला जी ने क्या किया? उनको निकालने का काम किया। तो ये फर्जी अम्बेडकरवाद इस देश में चल रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को कोई कुछ नहीं देना चाहता, और आपको कोई कुछ देगा भी नहीं। आप समझो इस बात को, जो लेना आपको स्वयं लेना है। और मैं बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है मंच पे बैठे हुए बंतों को बात मेरी बुरी लगे। इन बोध विहारों से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को, सोसाइटी में जाना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा किसी की उपसंपदा करानी है, तो उन्होंने कहा कि उसकी जाति क्या है। मगर जाति नहीं होती बुद्धिस्टों की। कह नहीं भाई, मैं तो चमार था, चमार रहूंगा। तो इन चीजों से मैं बाहर निकलना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ, मैं विषय से हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये समाज को पता होना चाहिए। तो इन चीजों से बाहर निकल के हम लोग को एकत्रित होकर के देश हमारा है, ये तथागत बुद्ध का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। और चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, 2-3% लोगों को छोड़ के सारे ही बुद्धिस्ट हैं। वो लोग सिर्फ जो है ना बहके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। आज नहीं तो कल उनको अपने घर में आना ही पड़ेगा। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि चाहे किसी भी वजह से हो, हमारे बनते जो लोग हैं वो आज सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जहां हक और अधिकारों का हनन होगा, वहां हमें अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों के रास्ते तो अपनाने पड़ेंगे। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा श्रेय कुछ भाई को दूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स करे। ये शुरू से ही लगे रहते हैं इन चीजों में। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग तो बनते जी आपके साथ हैं आंदोलन में, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन जो भी आप लोग आदेश देंगे, हम लोग पूरा जन सैलाब लेकर के आप लोगों के साथ चलेंगे। और ये सही समय है चुनाव का। पूरी दिल्ली के लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ
जो पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा फलानी पार्टी टिकली पार्टी, जो पार्टी हमारे बनते जो लोग बैठे हैं इनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और अपने मैनिफेस्टो में करेक्शन करके इस चीज को ऐड करती है, मुझे लगता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उसको भी जब सपोर्ट करना चाहिए जब आपके अनुकूल वहां प्रतिनिधि भी हो। ये ना हो कि बेदुड़ी जैसे लोग खड़े कर दें और फिर हमें कहें कि भाई इनको सपोर्ट करो, है ना। तो ऐसे लोगों को हम नहीं, जो आदमी समाज में समन्वय भाईचारा बना के रखे और जो पार्टी हमारी बात को माने, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि ये समय है और ये समय निकल गया तो फिर मुझे नहीं लगता आपके हाथ में कुछ आएगा। और जिन लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो लोग आज जीरो पे खड़े हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आपकी कोई चर्चा ही नहीं करता टेलीविजन पे, ठीक है ना। तो उन राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए और जो नए राजनीतिक दल हैं उनका भी कुछ नहीं पता भाई। तो ये सारी चीजें हैं, सब आप लोग जानते हो अच्छे से, मीडिया के साथी आप भी बनाने वाले हो, आप भी बिगाड़ने वाले हो, है ना। तो आप लोगों ने इनको अवेयर भी करना पड़ेगा, उनको चेताना भी पड़ेगा कि भाई ये खेल हो रहा है ना, इससे बाहर क्यों आप लोगों को भी तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए था। आप लोगों ने जंतर मंतरों में बड़े प्रोग्राम किए हैं, आज आप कहीं दिख नहीं रहे हो। तो हमारे जो समाज के दल है उनको भी आगे आना चाहिए, उनको घोषणा चाहिए, बल्कि वो 2100 की बात, 1800 की, 18,000 की बात नहीं, मायावती को घोषणा चाहिए कि हम लोग जो है ना 51,000 रुपए देंगे बुद्धिस्टों को। मैं तो उनसे अपील करता हूँ उनको आना चाहिए और पूरी दिल्ली बांटना चाहिए। तो मेरा तो यही था। जय भीम। क्योंकि आप केजरीवाल सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्या मंशा है, क्योंकि आप अंदर रहे हैं, मतलब केजरीवाल की तो जो दिखावा है बाहर कुछ नहीं है, कुछ एक तरफ बाबा साहब की फोटो, भगत सिंह की फोटो और कृष्णा भेदभाव और मौजूदों को गिरफ्तार करके थाने भिजवा देना, तो मतलब ये क्या है पूरा मामला? देखिए ये तो इनका चरित्र है ना। ये दिखते दूसरे टाइप से हैं लेकिन अंदर से है दूसरे टाइप से। जैसे बंते जी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं वो आप लोगों ने पता है। ये परंपरा है इन लोगों की, ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। जहर की दवा शहद नहीं होती, है ना। और जहर तो चखना ही गुना है भाई, पेट भर के नहीं खाया जाता है। यहाँ दिल्ली में लोग, ये जो हमारे वाल्मीकि हैं, चमार भाई हैं, सारे पेट भर भर के खा रहे हैं। तो इन नेताओं का पेट फाड़ना पड़ेगा आप लोगों को, जब जाकर के समाज कहीं निकलेगा पेट में से। कल केजरीवाल जी ने कहा है कि आरक्षण में क्रीम लेयर लागू होना चाहिए और जिसको एक बार आरक्षण मिल गया तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये चीजें बिल्कुल गलत है। ये क्रीमी लेयर की बात करें तो ये आर्थिक आधार पे तो है ही। ये जो सामाजिक और जातीय आधार पर हमारा शोषण हुआ है, हमें ये रिजर्वेशन उसकी वजह से मिला है। और ये तो समझौता था, बाबा साहब तो कभी नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो, तो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, है ना। तो ये चीजें गलत है, लोग गलत है, अपनी सरकार बना लो यार, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना हमें कहने की जरूरत पड़ेगी।